प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की सेशन में। हम लोग जो है आज पढ़ेंगे आपका पनोरमा भाग 2 का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम आप जानते हैं। ये पनोरमा भाग 2 है, इसके थर्ड चैप्टर का नाम गिलू है, जो आप पढ़ेंगे आज। तो मुझे लगता है क्या कि आज से पहले अगर आपने महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित किसी भी टाइप का कोई कविता या कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि किस प्रकार का पर्सनालिटी, किस प्रकार का व्यक्तित्व इनका रहा है, ये किस प्रकार की कवित्री रही है। और मुझे लगता है क्या कि अगर आप क्लास 10th में हैं, चूँकि इस लेक्चर को अगर अभी आप देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अभी क्लास 10th में होंगे। और क्लास 10th में आप तब आए हैं जब आप क्लास 9th को पास किए हैं। तो क्लास 9th में एक कविता पढ़ना है जिसका नाम है मैं नीर भरी दुख की बदली, जिनको लिखा गया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा ही। तो वो किस प्रकार की कविता है, अगर आपने उसको पढ़ा है, सुना है, सीखा है, समझा है, तो उस कविता के सारांश के माध्यम से भी आप महादेवी जी के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि इनकी कहानी या इनकी कविता किस प्रकार की होती है। ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो जब जाएंगे आप क्लास 12th में, हालांकि पहले पढ़ना था, गौरा नाम का एक चैप्टर था। वह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपको समय मिले तो आप पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब से ही या कहीं से पढ़ लीजिएगा। लेकिन आज का जो आपका चैप्टर है इसका नाम है गिलू। गिलू एक गिलहरी का बच्चा का नाम होता है। अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ लोगों को देखिएगा आप कि वह पेट एनिमल, मतलब कि पालतू जानवर अपने पास रखते हैं और उनसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। तो उसी प्रकार का व्यक्तित्व तो इनका भी है। और मुझे लगता है क्या कि इस कहानी को पढ़ने के बाद में सीखने क्या बोलते हैं, समझने के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि चाहे वह जानवर हो या इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसके लिए कुछ करते हैं तो वह भी अपनी वफादारी निभाता है। और इसके साथ साथ कई सेंस, कई अर्थ निकलता है। उन तमाम बातों को आप सीखेंगे। इसके बाद में आप यह भी जानेंगे कि अगर आपका अटैचमेंट, अफेक्शन किसी चीज़ से हो जाता है और जब आपसे वह दूर हो जाती है या हो जाता है तो किस तरीके का पीड़ा, दर्द, दुख आपको होता है। इन बातों को भी आप सीखेंगे। चूँकि ये जो गिलहरी का बच्चा है, स्क्वायरल का जो बच्चा है, या जनरली इस बात को भी आप जानते हैं कि स्क्वायरल का जो उम्र होता है वह लगभग 2 साल के आसपास ही होता है। 2 साल के आसपास के कहने का मतलब ये हो गया कि 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसकी उम्र उतनी ही होती है। और 2 साल के बाद इस गिलहरी के बच्चे का डेथ भी हो जाता है। लेकिन उस गिलहरी के बच्चे का जो नाम ये रखती है गिलू। अब गिलू से इनकी मुलाकात कैसे होती है, उनका ये जीवन, उनकी लाइफ ये कैसे बचाती है। और जब इनको होता है एक्सीडेंट, मोटर एक्सीडेंट, और जब ये वहाँ से आती है, अस्पताल से वापस आती है, तो एक नर्स की तरह, एक ध्यान रखने वाला इंसान की तरह इनका केयर टेकर करती है। केयर टेकर मतलब लुक आफ्टर, आप बोल सकते, देखभाल करते। केयर टेकर कहना यहाँ पे अच्छा शब्द नहीं होगा, लुक आफ्टर बोलना ठीक होगा। एक नर्स की तरह इनका ख्याल रखती है। इन तमाम बातों को आप सीखेंगे, लेकिन इनसे पहले हमारी कोशिश ये होगी कि आप जो थोड़ा सा जाने समझे किनके बारे में, महादेवी जी के बारे में। कि क्योंकि आपका ये जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम का जो रीति रिवाज है, पैटर्न है, इसमें क्या करता है, लेखक परिचय से रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछ लेता है। और अगर आपको आएगा तो आप वहाँ पे आराम से इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए इस महफिल को हम करते हैं क्या स्टार्टअप, लेकिन कोशिश करेंगे सबसे पहले जानने का, सीखने का, समझने का किनके बारे में, महादेवी जी के बारे में। ठीक है, चलिए। और ये बुक मेरे पास से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ क्या बोलते हैं, इन बातों को पढ़ करके यहाँ से भी आपको हम समझा सकते हैं अगर आपके पास बुक होगा तो। लेकिन हम इन दोनों चीज़ का हेल्प ले लेंगे। कभी कभी हम पढ़ा लेंगे बुक के माध्यम से, और कभी कभी हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल भी कर लेंगे। मैक्सिमम इसका करेंगे जब यहाँ सामने खड़ा होना पड़ेगा तो इसको भी देख लेंगे, दिक्कत वाली बात क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, चलिए। अब आप सबसे पहले सीखेंगे, समझेंगे चीज़ों को कि ये क्या है। आइए सीखते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है। तो ये रहा आपका गेलू। अरे भाई, मैंने तो यहाँ रखा है, दिक्कत क्या हो, अगर मैं यहीं से इस पे जाऊँ और यहाँ जाने के बाद मुझे पहले क्या करना होगा, शायद जाना होगा यहाँ पे एंड देन ये करना होगा।
लेकिन मैं यहाँ पे तो कलर करूँगा सिलेक्ट अलग कलर। चलिए जो भी है, तो ये आपका हो गया गीलू। अब आ जाइए इसके बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर के नाम आपका गीलू हो गया, एंड इनको लिखने की कोशिश की गई है किनके द्वारा, मतलब लिखा गया इनको महादेवी वर्मा जी के द्वारा। हिंदी में आपने पढ़ा होगा छायावाद, छायावादी कवि, जिसमें आपका क्या बोलते हैं रामधारी सिद्धनकर है कि नहीं है, एक बार देख लीजिएगा आप। निराला जी है, सुमित्रा नंदन पंत जी है, फिर महादेवी वर्मा जी है, 4 कवि रहे हैं, आप उनको देख लीजिएगा चूँकि हम पढ़ाए हुए हिंदी में। तो ये आपके हो गए महादेवी वर्मा। और छायावादी इसलिए बोल दी है क्योंकि छायावादी बात का चर्चा आपकी इस स्लाइड में किया गया है। और छायावादी कवि या कवित्री हम उनको कहते हैं जो लव के बारे में, डेथ के बारे में, इमोशन के बारे में क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है। और वैसे आपको यह भी पता होगा कि जितने भी कवि हैं, अगर उसके हम काल के बारे में आपसे बात करें तो आपके हिंदी साहित्य में आप जनरली आप 4 काल को पढ़ते हैं, और 4 काल हैं ही, 4 ही काल है। एक आदि काल है, दूसरा भक्ति काल है, तीसरा रीति काल है, एंड चौथा आपका आधुनिक काल है। तो आधुनिक काल में ही आपको छायावाद हो गए, प्रयोगवाद हो गए, इस प्रकार के जितने भी कवि वगैरह हैं आप आधुनिक काल में ही आए हैं। तो आप उनको क्या करते हैं, पढ़ते हैं आधुनिक काल के माध्यम से ही, आधुनिक काल में ही, नॉट माध्यम से। महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 1907 में, 1907 में इनका जन्म हुआ था, और इनका डेथ हो गया था 1987 में। 1907 मतलब क्या, 1907 में इनका जन्म हुआ था और ये मर गई थी 1987 में। अगर यहाँ से बात करेंगे आप इनके जीवन काल का, तो आप मुझे लगता है कि आप 80 ईयर्स आराम से निकाल लीजिएगा। और जब आप जाएंगे क्लास 12th में तो वहाँ पे एक चैप्टर पढ़ना है हिंदी में जिसका नाम है पुत्र वियोग, जिनको लिखा गया है किनके द्वारा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के समकालीन कवित्री क्या है, कौन है, महादेवी वर्मा जी है। और शायद उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी 8 क्लास तक और इनकी हुई थी 9th क्लास तक, मतलब कि ऐसा ही लिखा गया है। 8 या तो वो 8 ये 9th या ये 8 वो 9th, इस तरीके से है। अब आप ये बोलिएगा कि सर कि हम लोग तो 10th में हैं, इसके बावजूद हिंदी शुद्ध से पढ़ना तक नहीं आता है। अब इनकी शिक्षा दीक्षा अगर 8 क्लास तक की हुई थी तो इन्होंने ये इतने बड़े कवि कैसे बन गए। तो इसकी स्टोरी लंबी हो जाएगी, इसके बारे में हम कभी आपसे बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो एक छोटी सी बात पे डिस्कस कर सकते हैं। आपके घर में आपके दादाजी होंगे या आपके पिताजी होंगे, तो उनकी जो एजुकेशन होगी वह 2 क्लास तक की होगी, 5 तक की होगी, 6 तक की होगी, 7 तक की होगी। और भले आप होंगे 10th में, या आप 10th के बाद भी अगर आप क्या बोलते हैं उसको पढ़ेंगे, तो जितना नॉलेज उनके पास होता है उतना नॉलेज शायद आपके पास अभी भी क्या होगा, नहीं होगा। और ये बात आपको महसूस बाद में होगा कि पहले के ज़माने का जो पढ़ाई था वह थोड़ा सा अलग लेवल का हुआ करता था। आपको यह भी बात पता होगा कि पहले, आज से 25 साल पहले अगर बात करो आप, 25 साल, हाँ ठीक है हम बात कर लेते, 20-25 साल के आसपास बात कीजिएगा, तो मैट्रिक में मतलब कि क्लास 10th में बहुत कम लोग पास हुआ करते थे। गांव में किसी भी विलेज में बहुत कम लोग पास हुआ करते थे। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड के तो बारे में हम बाद में बात करेंगे। पास बहुत कम लोग हुआ करते थे, और अगर कोई मैट्रिक में फर्स्ट कर गया, मतलब कि पास कर गया अच्छा नंबर से, तो उसका नाम अलग लेवल पे होता था। ठीक है। तो अभी का मैट्रिक या अभी का 12th या अभी का जो आपका ग्रेजुएशन है, इसका एक कोई मतलब नहीं है। हालांकि ठीक है, लेकिन उस ज़माने की जो पढ़ाई थी, क्योंकि उस समय लोग शिक्षित बहुत कम थे। और उस समय के अगर आप देखिएगा क्या बोलते हैं उसको, सिलेबस तो थोड़ा सा ज़्यादा टफ हुआ करता था। ठीक है। इससे बात की बात है, अब हम आते हैं कहानी पे। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि वॉज अ लीडिंग का मतलब होता है अग्रणी। ये एक अग्रणी कवित्री रही है ऑफ द छायावादी स्कूल का मतलब होता है शैली। अब यहाँ इस स्कूल का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि विद्यालय, यहाँ पे जो आपका स्कूल है इसका मतलब विद्यालय क्या है, नहीं है। स्कूल इस नहीं, स्कूल सौ बोलिएगा, सौ। इसकी क्या रही है, छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी, मतलब कि हिंदी कविता में ये इनकी जो शैली रही है वो कैसा रहा, छायावादी रहा। और छायावादी का सीधा मतलब होता है कि जो लिखते हो किनके बारे में,
जो लिखते हो लव के बारे में, जो लिखते हो डेथ के बारे में, DEATH डेथ के बारे में, जो लिखते हो नेचर के बारे में। ठीक है। शी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन, मतलब कि वह प्रख्यात है, जानी जाती है, फेमस है, वेल नोन जानी जाती है। स्टोरी राइटर का मतलब होता है कहानी लेखक, कहानी लेखिका के रूप में लिखा हुआ एडिटर मतलब संपादक ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद, जो साप्ताहिक हिंदी पत्रिका था जिसका नाम था चांद, उसका ये क्या थे, संपादक थे। कौन? महादेवी वर्मा जी। सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनके जो कुछ महत्वपूर्ण क्या है रचना है वो इंक्लूड है, इसमें से एक आपका है दीपशिखा, यामा निहार, यामा है, निहार है, ये पोएट्री है। श्रृंखला की करियाँ, श्रृंखला की करियाँ, मेरा परिवार, ये सारे हो गए। एंड सी वॉज द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का मतलब होता प्राप्तकर्ता। सी वॉज द रेसिपिएंट, वो क्या थी, प्राप्तकर्ता थी ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, मंगला प्रसाद जो सम्मान है, इनसे भी इनको सम्मानित किया गया था। भारत भारती अवार्ड भी इनको मिला है। एंड ज्ञानपीठ अवार्ड, ये साहित्य के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, LITERATURA, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसको सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसके बाद बहुत सारे पुरस्कार हैं जिसमें से आपका साहित्य अकादमी भी है, इस बात को आप पढ़े होंगे, जानते होंगे आप, चूँकि इन चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। आगे है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। एंड एलोंग विद पद्म भूषण, एलोंग विद पद्म भूषण ये भी इनको मिला है। एंड सी वॉज इलेक्टेड, उनको चुना गया था। फेलो का मतलब होता है मेंबर, इस फेलो का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ द साहित्य अकादमी, मतलब साहित्य अकादमी क्या बोलते हैं, अकादमी के लिए भी, पद्म भूषण के लिए भी, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए भी इनको मिला है, मंगला प्रसाद प्राइज भी इनको मिला है, भारत क्या बोलते हैं, भारत भारती पुरस्कार भी क्या हुआ इनको मिला है। तो ये सब हो गए इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो गया। चूँकि अगर यहाँ से सवाल आपको अगर मिलेगा तो आप अगर चाहें तो इनका आंसर इजीली कर सकते हैं, चूँकि ऐसा हो सकता है कि लेखक परिचय से सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और अब अगर आएंगे भी तो आप जो है बिल्कुल भी इसमें फंसने वाले क्या है नहीं है, बिकॉज आपने इन बातों का भी क्या किया है, स्टडी किया है, इस बात को आप क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है जी। इसके बाद की अगर आपसे बात करें तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सवाल ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, देन हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में इन कर जाएंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ लिखने का क्या क्या प्रयास किया है कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। पहला क्या हो गया हमारा कि आपको काम करना है छोटे से समूह में और डिस्कस करना है। डिस्कस क्या करना है इस पर हम अभी कर लेते हैं बातचीत। पहला क्या है, डू यू लाइक स्टोरीज, कि क्या आप कहानियों को पसंद करते हैं। अब भाई कहानी पसंद किसको नहीं है, कहानी जो किसको पसंद नहीं है, कहानी पसंद सबको होती है। इसी कहानी पे बेस्ड क्या होता है, आपका मूवी बनता है बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, टॉलीवुड में, भोजपुरी में, या जिस किसी भी रीजनल लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं आप, जहाँ कहीं से भी आप हैं। हालांकि ये स्टेट बोर्ड का ये क्या बोलते हैं सिलेबस है, तो जाहिर सी बात है कि आप बिहार से होंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब अगर आपसे आगे बात करें तो आगे क्या लिखा आपने, ये रहा आपका गीलू। ये स्टोरी जो है कुल मिलाकर के इसी मुख्य पात्र की तरफ क्या है, घूमती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। अनएक्सपेक्टेडली, अकस्मात, मतलब बोल सकते हैं आप अरे भाई आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। हाँ, अनएक्सपेक्टेडली, अकस्मात, वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन, जब, आई, मैं, एंटर्ड, प्रवेश किया, द, बरामदा, बरामदे में, फ्रॉम द रूम, रूम से, आई सॉ, मैंने देखी, टू क्रोज, की दो कौवा जो है, प्लेफुली, खेल खेल में, पोकिंग कर रहे हैं, खोद रहे हैं, देयर बिक्स, अपने चोंच से, एट द फ्लावर पॉट्स। फ्लावर पॉट्स के बारे में तो आप जानते होइएगा, फ्लावर पॉट्स के बारे में जिसमें आप फूल वगैरह लगाते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, फूल वगैरह लगाते हैं। फ्लावर पॉट्स पे क्या कर रहे थे, चोंच मार रहे थे,
और कहता है कि एज इफ ये अपने आप में कंजंक्शन है। इसका मतलब होता है क्या, मानो कि, ऐसा जैसा मानो कि, ये भी होता है ऐसा जैसा मानो कि। ठीक है, बीच में कुछ सेंटेंस आपका आ जाएगा, कुछ बात आपका आ जाएगा। एज इफ जैसे मानो कि एंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, कि वो दोनों कौवा जो है, वो दोनों कौवा क्या हो, वो दोनों कौवा जो है हाइड एंड सीक, लुका छिपी के खेल में क्या हो भाई, एंगेज हो। मतलब यहाँ पे जो महादेवी वर्मा है वो यहाँ पे कहने की कोशिश करती है कि अनएक्सपेक्टेडली, अकस्मात, वन मॉर्निंग, एक सुबह, जब मैं प्रवेश की बरामदा पर, कहाँ से, फ्रॉम द रूम, कमरे से, तो आई सॉ, मैं देखी, टू क्रोज, दो कौवे को, प्लेफुली, ये क्या कर रहे थे, खेल खेल में पोकिंग कर रहे थे, मतलब चोंच क्या बोलते हैं, खोद रहे थे, देयर बिक्स, अपने चोंच से, एट द फ्लावर पॉट्स पे, एज इफ, मानो जैसा कि एंगेज्ड हो वो, वह बिजी हो, इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, लुका छिपी के खेल में वह क्या हो, एंगेज हो। इतनी बातों को आप समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, चलिए, अगर आप इतनी बातों को समझ पा रहे हैं तो अब हम सीधे कहाँ चले आते हैं, यहाँ चले आते हैं। कहता है सडनली, अचानक, माई ओसिडियस, मेरा ध्यान जो है, क्रिटिक, हालांकि इसका मतलब होता है, आप जानते हैं इसको, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका मतलब होता है क्या बोलते हैं, परिश्रमी। इसका मीनिंग मिलेगा आपको, परिश्रमी मिलेगा, इस बात को आप जानते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई शक वाली बात क्या बच्चा पार्टी, बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अगर आपसे हम बात करें तो मुझे लगता है क्या कि क्रिटिक का मतलब होता है विवेचनात्मक, तो इसका मीनिंग हो गया विवेचनात्मक, ऑफ का मतलब हो गया का, दिस माने यह, मिथिकल का मतलब होता है बोल सकते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक बोल सकते हैं आप, और टेल का मतलब होता है कहावत, कथा, ऑफ द क्रो का मतलब कौवा हो गया, वॉज इंटरसेप्टेड का मतलब होता है स्टॉप, मतलब कि रुक जाना, इंटरसेप्टेड का मतलब क्या होता है, स्टॉप मतलब कि रुक जाना, बाई गेजिंग, गेज का मतलब नजर होता है, नजर, दैट फेल ऑन दिस टाइनी बीइंग का मतलब हो गया छोटा जीव, इसका मतलब हो गया छोटा जीव, छोटा जीव हो गया इसका मतलब, एंड लाइंग हिडन इन द, लाइंग मतलब पड़ा हुआ, हिडन का मतलब होता छुपा हुआ। पहले इतना पढ़ लेते हैं हम लोग, इसके बाद फिर बात करते हैं। कहता है कि मेरी नज़र जो है अचानक जाती है, और मुझे लगता है क्या कि ये जो कथा है कौवे का, वो थोड़ा सा अलग लेवल का है, और जैसे ही इनकी नज़र जाती है, was intercepted by my gaze that fell on that fell on this teeny being, कि कोई क्या बोलते हैं, छोटा सा क्या है, प्राणी है जो फेल, गिरा है, और उस पर इनका जाता है क्या, नज़र, और नज़र जाने के बाद में ये क्या होते हैं, रुक जाते हैं, और वो जो प्राणी है वह क्या होता है, परा होता है, छुपा होता है, हिडन का मतलब होता है, इसी को बोलते हैं हाइड। इससे क्या होता है, ये क्या होता है, छुपा होता है वह, गिलहरी का बच्चा, इसके बारे में बाद में नाम आएगा। और लाइंग परा होता है, परा कहाँ होता है, अगर हम इसके बारे में आपसे बात करें तो वो आपको मिलेगा यहाँ पे, कि वो कहाँ परा होता है। पहले आप मुझे बताइए, दिखाई पड़ रहा है आपको? चलिए, गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विद द वॉल, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, हम लोगों ने इसको बोल दिया पॉट, और इसको बोल दिया हम लोगों ने क्या, वाल। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये क्या है, वाल है। तो वाल, पॉट और वाल के बीच में जो गैप था, जो क्या था, गैप था, इसी गैप में वह क्या था, लाइंग, परी हुई थी, कौन, वह गिलहरी का छोटा सा मासूम, टाइनी बीइंग, छोटा सा जीव। कहता है मूविंग क्लोजर, इसका मतलब होता नज़दीक जाने पर, मूविंग क्लोजर, नज़दीक जाने पर, आई सॉ, मैं देखी, दैट कि, इट वॉज अ टाइनी बेबी स्क्वायरल, ये जो है स्क्वायरल का क्या था, छोटा सा बेबी था, छोटा बेबी था, ठीक है। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली, जो ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंटली फॉलन, गिर गया होगा, डाउन, नीचे, फ्रॉम और नेस्ट मतलब कि घोंसला से, एंड और, वॉज नाउ बीइंग
कंसीडर्ड बाय द क्रूज, और ये जो है कंसीडर किया गया है किसके द्वारा, कौवे के द्वारा। कहता है टू बी एन ईजी प्रे, और प्रे का मतलब होता है शिकार। अगर मैं यहाँ बात करूँ इस PRAY का, तो इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, इसका मीनिंग होता है प्रार्थना करना, और हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना, और इसका मतलब होता है शिकार। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई लोमड़ी है, फॉक्स, यहाँ पे क्या है, कोई फॉक्स, और यहाँ पे कोई गोट है, तो ये इसका शिकार करेगा। तो ये फॉक्स के लिए गोट क्या हो गई, ये हो गई आपका प्रे, PREY। ठीक है, इतनी बातों को आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो अब हम आते हैं कहाँ, स्टोरी पे आते हैं, एंड एक एक वर्ड को ब्रेक करते हैं, फिर इसको सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है जी। द क्रोज टू बी एन ईजी प्रे, और उन कौओं के लिए ये जो गिलहरी थी क्या हो गई, ये हो गई थी गिलहरी का बच्चा, नॉट गिलहरी, आसान सा शिकार। हैविंग सस्टेन्ड, ये पार्टिसिपल है, और कौन सा पार्टिसिपल है इस बात के बारे में पता होगा आपको। हैविंग सस्टेन का मतलब होता है जीवित रहना, जीवित रहने के लिए। अब आगे बात करते हैं। टू वाउंड्स ड्यू टू द एजल्ट, एजल्ट का मतलब आप बोल सकते हो धावा बोल देना, आक्रमण कर देना, उस पर अटैक कर देना। और टू का मतलब होता है दो, और इसका मतलब होता है क्या, घाव। दो घाव हो गए थे। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। बाय द पेयर ऑफ क्रोज, इसका मतलब होता है जोड़ा, मतलब कि एक जोड़ा कौवा जो है क्या किया था, एजल्ट किया था, धावा बोल दिया था, उस पर आक्रमण किया था चोंच मार मार के, तो इससे क्या हो गया था, दो घाव हो गया था। और इसीलिए कहा गया है कि हैविंग सस्टेन, जीवित रहने के लिए, इवन फॉर दिस टाइनी बीइंग एंड ही वाज नाउ मोशनलेस, कि अब वो दो घाव काफ़ी था। जो दो घाव बन गया था कौवे के अटैक से, वह क्या बोलते हैं उसको, दो घाव काफ़ी था इनके जीवन लीला को समाप्त करने के लिए। कहता है इनफ फॉर दिस टाइनी बीइंग, इस टाइनी बीइंग के लिए, इस छोटे से प्राणी के लिए वह क्या था, काफ़ी था। एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस, और अब वह गतिहीन था, मतलब कि देयर इज नो एनी मोशन इन दैट टाइनी बीइंग, कि अब उस टाइनी बीइंग में किसी प्रकार का कोई मोशन क्या था, कोई मूवमेंट क्या था, नहीं था। क्लिंगिंग, चिपक गया था, टू द पॉट, पॉट से। वह पॉट का मतलब समझते हैं आप, पॉट का मतलब होता है घड़ा, या बोल सकते हो वो वाला पॉट, क्या बोलते हैं, फ्लावर पॉट। तो यहाँ पे फ्लावर पॉट ही होगा, उससे क्या हो गया था, चिपक गया था। एवरीवन रिमार्क्ड, सभी लोगों ने कहा, दैट कि एज ही वुड नॉट सर्वाइव, कि अब यह बचने वाला नहीं है। सभी लोगों ने ऐसा बोला कि अब यह बचने वाला क्या है, नहीं है, क्योंकि छोटा सा प्राणी है, इस पर कौवा लोग जो है, जो कौवा लोग हैं, कौवा लोग नहीं है, कौवा जो है क्या किया है, इस पे अटैक कर दिया है। और अटैक करने के कारण हुआ क्या है, हुआ ये है कि इसको घाव हो गया है, और अब यह मोशनलेस वाली स्थिति में आ गई है, मतलब यह जीने वाले, अब इसका जीना क्या है, संभव नहीं है। वुड नॉट सर्वाइव, अब इसका जो लाइफ का सस्टेन है, जो जीवित रहने का जो प्रक्रिया है, अब शायद इसका स्टार्ट नहीं हो पाएगा, मतलब ये मर चुका है, इस तरीके से। आफ्टर हैविंग बीन सो एजल्टेड, मतलब इतना एजल्ट करने के बाद, इतना धावा बोलने के बाद, इतना कुरेदने के बाद, बाय द क्रोज, कौवा के द्वारा, कि ही बी लेफ्ट अलोन, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उनके आसपास के जो लोग थे उनको ऐसा कहने की कोशिश कर रहे थे कि इस पर क्या किया गया है, इस पर वो किया गया है, क्या बोलते हैं उसको, अटैक किया गया है, किनके द्वारा, कौवा के द्वारा। तो इनको क्या कर दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, इन पर प्रहार किया गया है, हमला किया गया है, जिसके कारण इसको दो घाव हो गया है। और ये टाइनी बीइंग है, छोटा सा प्राणी है, कि ये इसका जो लाइफ है वो सस्टेन नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ दिया जाए। और इसी बात को लेकर के यहाँ कहा गया है क्या, कि ही बी लेफ्ट एलोन, कि उसे क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, उसे छोड़ दीजिए। बट लेकिन माई माइंड रिफ्यूज्ड, लेकिन मेरा जो दिमाग था वो मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, टू एसीड, सहमत होने से, टू दियर व्यूज, व्यूज का मतलब होता है विचार, दियर का मतलब क्या हो गया, उन लोगों के, जो लोग इस बात को कह रहे थे कि इस टाइनी बीइंग पे जो है, जो एजल्ट किया गया है क्रूज के द्वारा,
एंड दैट्स वाई कि इनके पास 2 वाउंड्स हो गया, 2 घाव हो गया है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव। अब ये सर्वाइव नहीं हो पाएगा। अब उन लोगों के बात को सुन करके क्या करती है, उन बातों उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके POV को क्या करती है, ये रिफ्यूज कर देती है। और ये क्या करती है वो आपको मिलेगा आगे। कहता है एंड और देयर फॉर, इसीलिए आई जेंटली, मैंने क्या बोलते हैं स्नेहपूर्वक, लिफ्टेड उठाई, हिम अप उसे उठाया, एंड और ब्रॉट ले आई, हिम टू माई रूम उसे ये कहाँ ले आती है, अपने कमरे में ले आती है। एकदम स्नेहपूर्वक जो है उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को वो उठाती है, उठाने के बाद क्या करती है, उसको अपने रूम में ले आती है। कहता है एंड, सॉरी एंड नहीं, एंड और आफ्टर वीपिंग, वीपिंग का मतलब होता है पूछना, पूछने के बाद द ब्लड, ब्लड का मतलब होता है खून, द ब्लड फ्रॉम हिज वाउंड्स, उसके घाव से, उसके घाव, उसके, हिज मान हो गया उसका, उसके, उसकी, उसके घाव से ब्लड को पोंछने के बाद, पोंछने के बाद विथ कॉटन उल, कॉटन उल से, सूती ऊन से, ठीक है। और वैसे भी कॉटन उल का मतलब होता है वह ऊन जिसके द्वारा डॉक्टर या नर्स जो है आपके घाव को साफ करती है या करते हैं। ऐसा करने के बाद में अप्लाइड मतलब कि लगा दिया पेनिसिलिन वाइंटमेंट, वाइंटमेंट का मतलब होता है मरहम, और उस मरहम का नाम क्या था, उस मलहम का नाम क्या था, उस मलहम का नाम था पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन ऑइंटमेंट जो है क्या करता है, क्या करती है, अप्लाई कर देती है, लगा देती है, कौन, महादेवी वर्मा, किन के ऊपर, तो उस गीलू के ऊपर। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ पा रहे हैं। कहता आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू फीड हिम बाय सम हाउ पुटिंग अ थिन कॉटन उल वीक। अब ध्यान दीजिएगा, आई थिंक आई एम गेटिंग थ्रस्ट, आई नीड सम वाटर एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। आई ट्राइड, मैं थक गई, टू फीड, फीड का मतलब खिलाना होता है, खिलाने में, हिम उनको, बाई समहाउ किसी तरीके से, पुटिंग डाली, अ थिन कॉटन उल एक पतला सा कॉटन उल, विक का मतलब होता है ऊन की बत्ती, इस विक का मतलब होता है ऊन की बत्ती। डिप्ड का मतलब ऐसे करना होता है, इन मिल्क टू हिज माउथ, मतलब ये कि उनके मुंह में जो है ये कॉटन उल से क्या करती है, मिल्क को डिप करती है उसके मुंह में। किसके मुंह में, उस गिलहरी के बच्चे के मुंह में। बट लेकिन ही वॉज अनेबल टू ओपन, लेकिन वह असक्षम था ओपन करने के लिए, हिज माउथ अपने मुंह को, वह अपने माउथ को ओपन करने के लिए क्या था, असक्षम था। एंड और द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली, द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली, मतलब कि मिल्क का जो ड्रॉप था वही केवल स्लाइड, स्लाइड का मतलब होता है बिना रुके गिर जाना, स्लाइड का मीनिंग क्या होता है, बिना रुके गिर जाना। डाउन फ्रॉम बोथ साइड, मतलब कि वह दूध जो है उस गिलहरी के बच्चे के माउथ में जो है नहीं पड़ रहा था, वह माउथ खोल ही नहीं पा रही थी या नहीं पा रहा था। यहाँ पे होगा मेल होगा, क्योंकि यहाँ पे हर बार हिज का इस्तेमाल किया गया है, नहीं खोल पा रहा था, तो वह ऐसे करके डाल रही थी मुंह में, लेकिन माउथ से इधर और इधर दोनों साइड वह क्या हो रहा था, स्लाइड गिर जा रहा था। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक ऐसा प्रयास करने के बाद क्या होता है, कई घंटों तक ऐसा प्रयास करने के बाद, कहता है कई घंटों तक ऐसा प्रयास करने के बाद, ऑफ टेंडिंग कुड आई मैनेज टू पोर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ। ठीक है, टेंडिंग का मतलब होता है लुक आफ्टर, देखभाल करना। कई घंटे तक उसका देखभाल करने के बाद में, कुड आई मैनेज, किसी तरीके से मैं मैनेज कर पाई, टू पोर का मतलब उड़ेलना होता है। अगर आपके घर पर चाय बनता होगा तो केतली से चाय निकाल करके आप जो कप में उड़ेलते हैं उसे बोलते हैं पोर। आई मैनेज टू पोर, मैं क्या बोलते हैं, मैनेज कर पाई उड़ेलने में, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, पानी का एक बूंद जो है क्या करता है, ये क्या करती है, पोर कर पाती है, डाल पाती है उसके माउथ में। ठीक है, कहता है बॉट, लेकिन ऑन द 3rd डे,
बॉट लेकिन ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही बीकेम सो मच बेटर, वह बहुत अच्छा हो गया, एंड एज्योर्ड, या आप बोल सकते हैं एस्योर्ड, एस्योर्ड दैट ही वुड यूज हिज टू टाइनी क्लच to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes। एक एक बात को आप समझिएगा, हम यहाँ तक आपको रीडिंग किए हैं। तो ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आइज, इसका मतलब होता है नीली चमकीली आंखें। ब्लू ग्लास बीड लाइक आइज का मतलब होगा नीली चमकीली आंखें हो गया। एंड अराउंड आप जानते ही हैं, विथ का मतलब क्या होगा आप जानते हैं, गेज का मतलब नज़र होता है, फिंगर का मतलब क्या हो गया आपका उंगली हो गया, माई फिंगर मेरा उंगली, होल्ड मतलब पकड़ना होता है, क्लच का मतलब होता है पंजा, जो बिल्ली का, कुत्ता का, शेर का जो पंजा होता है, ये आपका क्या हो गया पंजा हो गया। टाइनी का मतलब छोटा हो गया, हिज टू मतलब उसके दो पंजे। एंड हम पढ़े कहाँ से थे, हाँ हाँ, अब आइए इसका अर्थ लगाए थे, कहाँ पर है हम लोग भाई, ऑन द थर्ड डे, हम लोग हैं ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही बीकेम वह हो गया सो मच बेटर बहुत अच्छा, एंड एश्योर्ड दैट ही वुड यूज हिज टू टाइनी क्लच, और हम ऐसा आश्वासन आपको दे सकते हैं कि वो दो अपने दोनों पंजों से, दोनों छोटे पंजे से जो है पकड़ा मेरे अंगुली को, और नज़र, किसकी नज़र, उसकी नज़र, ऑल अराउंड हर तरफ जा रही थी, उसकी जो नज़र है उसके बारे में कहा गया है, विद हिज ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आइज, नीली चमकीली उनकी जो आँखें हैं इस दुनिया में, मतलब कि वो छोटा सा बच्चा था, वह छोटा सा क्या था, बच्चा था। और इसके बाद में क्या हुआ था, वह छोटा सा बच्चा था, और वो छोटा सा बच्चा क्या कर रहा था, अब थोड़ा सा अब होश में आ गया था, और अपने नीली चमकीली आंखों से क्या कर रहा था, वो हर तरफ अपने आसपास क्या कर रहा था, देख रहा था। ठीक है, आगे कहता है, एंड और इन 3-4 मंथ्स, 3 से 4 महीने में, ही एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज करना, ठीक है, इसका मतलब होता है चकित कर देना। ही एस्टोनिश्ड, उसने चकित कर दिया, एवरीवन प्रत्येक कोई को, विद हिज स्मूथ फर, स्मूथ का मतलब मुलायम होता है, और इस फर का मतलब रुआं होता है। ठीक है, बस्सी टेल का मतलब हो गया झाड़ीदार पूंछ, एंड नोटी का मतलब होता है क्या बोलते हैं, शैतानियत, शैतान कह सकते हैं, हरकत बोल सकते हैं। एंड रेलफेंट आइज के बारे में तो आप जानते ही हैं कि रेलफेंट आइज का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, शरारती आँखें। वो अपने शैतानी से, शरारती आँखें से, शरारती आँखों से क्या किया, हर आदमी को क्या किया, चकित कर दिया, एस्टोनिश्ड कर दिया, सरप्राइज कर दिया। 3 से 4 महीने में कौन, गिलहरी का बच्चा। अब हम क्या करते हैं, आगे चले आते हैं। अब अगर हम आगे आए तो आप बड़े प्यार से यहाँ बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसके बारे में हमारी बातचीत आपसे यहाँ होगी। कहता अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन। अब कोई चीज़ पहले जनरल है, अब वह हो जाएगा ख़ास, उसी के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। ये पेन है, इसके ऐसा पेन जो है बहुत सारा होगा, लेकिन अगर हम इसी में ये बोले कि यह इस कंपनी का पेन है, तो हम बोलते हैं सीधा पेन, तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन। इसी में किसी एक कंपनी का मैंने नाम ले लिया, तो अब ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, कि हम सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के पेन के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पेन्स, ठीक है, या ऑल पेन्स। तो यहाँ क्या है, अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन नाउन, कॉमन टू प्रॉपर नाउन, अब उसका होता है रूपांतरण कॉमन से प्रॉपर नाउन में। एंड फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गीलू, और उसके बाद ये क्या करती है, उनको गीलू कहना स्टार्ट करती है। किनको, तो उस गिलहरी के बच्चे को। आई हंग, मैंने लटका दिया, और लाइट वेट, एक हल्के वजन वाला फ्लावर बास्केट को, फूल के बास्केट को, टोकरी को, लाइंड विद कॉटन, और जोड़ दिया मैंने किस चीज़ से, कॉटन ऊल से, ठीक है, ऑन द विंडोज, खिड़की से, विद द हेल्प ऑफ अ वायर, एक तार के मदद से, विद द हेल्प ऑफ वायर, एक तार के मदद से, फॉर 2 years, 2 साल तक, दिस
वॉज गिलूज एबोर्ड का मतलब होता है रेजिडेंस। इस एबोर्ड का मतलब बोल सकते हैं आप हाउस बोल सकते हैं, आप इसको हिंदी में घर बोल सकते हैं, आप इसको रेजिडेंस भी बोल सकते हैं। चूंकि गिलहरी का जो उम्र है वो 2 साल के आसपास ही होता है, उसके बाद उनका डेथ हो आता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ, कहता ऑल वर प्लीजेंटली एस्टोनिस्ड, सभी को वह खुशीपूर्वक क्या कर दिया, चकित कर दिया, एट हिज एंटिक एंड इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब होता है बौद्धिक, आप बोल सकते हैं बुद्धि, समझते हैं ना, इसका मतलब बुद्धि हो गया। और एंटिक का मतलब होता है हरकत, वो अपने हरकत से, मतलब गिलू जो है, गिलू अपने हरकत से और अपने बुद्धि से क्या किया, सबको एस्टोनिस्ड कर दिया, मतलब सबको वह चकित कर दिया। कहता है व्हेन, जब, आई वुड सिट डाउन टू राइट, जब मैं लिखने के लिए बैठा करती थी, ही वुड बी सीज्ड बाय सच एन एक्यूट डिज़ायर। एक्यूट डिज़ायर का मतलब समझते हैं आप? पहली बात तो आप समझ जाइए कि एक्यूट का मीनिंग क्या होता है। एक्यूट का मीनिंग होता है भाई साहब तीव्र, और डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। एक्यूट का मतलब होता है क्या, तीव्र, और जो आपका डिज़ायर है इसका मीनिंग क्या हो गया, इच्छा हो गया। बुक को रखेंगे आप अपने सामने में, जहाँ जहाँ आपको लगे कि किसी टॉपिक को या किसी वर्ड को पॉइंट आउट करने की आवश्यकता है, और अगर बुक आपके सामने में होगा तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे हम बात करें तो यहाँ पे हमारा कहानी क्या है, सिज्ड का मतलब होता है ग्रस्त। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि व्हेन, जब आई वुड सिट डाउन में बैठा करती थी टू राइट, लिखने के लिए, क्योंकि महादेवी वर्मा क्या है, ये तो आपकी हो गई कवित्री हो गई, और कवित्री है तो कवि लोगों का तो काम ही होता लिखना, कवि लोगों का काम ही क्या होता, लिखना होता है। तो जब भी ये लिखने के लिए बैठा करती थी, कौन, महादेवी वर्मा, तो कहता है क्या, ही वुड बी सिज्ड, उससे वह ग्रस्त हो जाता था, बाय सच एन एक्यूट डिज़ायर, मतलब कि एक्यूट का मतलब आप जानते हैं, हमने कहा है आपको कि तीव्र, और डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, तीव्र इच्छा से, एंड टू अट्रैक्ट माई अटेंशन, और कोशिश करता था मेरे ध्यान को अट्रैक्ट करने का, खींचने का। ठीक है, दैट ही डिवाइस्ड, इसका मतलब होता है कितना सुंदर जो यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, कुछ करने का नया तरीका। जैसे मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए कि आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा होगा, और अगर वह किसी वस्तु के लिए या किसी चीज़ को खाने के लिए अगर रोता होगा या मांगता होगा पहले आपसे इजीली, अगर आप उसको दे देंगे तो ठीक है, और अगर आप उसको नहीं देंगे, अगर आप उसको नहीं देंगे तो वह नया नया जो तरीका है वह क्या करता है, अपनाता है। और बाद में आप हंस पड़ते हैं कि भाई एक बालक जो है, एक छोटा सा बालक जो है ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, वह क्या बोलते, ही डिवाइस्ड अ नोवेल वे, वह नए तरीका को ईजाद करता था, ऑफ डूइंग इट, इसे करने के लिए, मेरा ध्यान को केंद्रित करने के लिए। ही वुड वेंचर क्लोज टू माई वेट, इसका मतलब होता है, एक होता वेंचर आउट का मतलब होता बाहर जाना, और एक आपका सीधा होता है वेंचर मतलब साहस करना। ठीक है, ही वुड वेंचर, वह साहस करता था, क्लोज टू माई फीट, मेरे फीट मतलब मेरे पाँव के नज़दीक आने का, गो स्विफ्टली, गो स्विफ्टली, स्विफ्टली, स्विफ्ट स्विफ्ट, एकदम स्विफ्टली जाता था, अप ऊपर, द कर्टेन्स पर्दा पर, एंड और डिसेंड तेजी से, विद द सेम ब्रेकनेक स्पीड, उसी स्पीड से यह पुनः क्या करता था, नीचे चला आता था। दिस सिक्वेंस, यह सिक्वेंस जो है, यह अनुक्रम जो है, वुड कंटिन्यू, यह सिक्वेंस, यह अनुक्रम जो है तब क्या बोलते हैं, कंटिन्यू, यह कंटिन्यू रहता था, टिल, तब तक, टिल, तब तक, द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम, जब तक हम उसको क्या कर ले, पकड़ न ले, उससे प्यार न करे, उसको मना न ले, तब तक वह मेरे पाँव से लेकर के मेरे बॉडी से होकर के पर्दे पे जाना, एकदम तेजी से आना, तेजी से जाना, ये काम उसका कंटिन्यू तब तक रहता था जब तक हम उसको क्या कर न ले, अपने हाथों में लेकर के उसको प्यार न कर ले। किसको, उस गिलहरी के बच्चे को। ऑन सम ओकेजन, कुछ अवसर पर, आई यूज टू होल्ड, मैं उससे पकड़ा करती थी। अब इसके बारे में बाद हम यहाँ बात करते हैं। ठीक है,
लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले आवश्यकता होगा ये करने का। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, लाइव तो ये है नहीं, तो रिकॉर्डर लेक्चर है। चलिए, तो हम क्या बोल रहे थे, पकड़ते थे किसको, गिलू को, एंड पुट हिज टाइनी बॉडी, और डाल देते थे उसकी टाइनी बॉडी को इन लॉन्ग इनवेलप, एक बड़े से लिफाफा में, एक बड़े से लिफाफे में मैं उसे डाल दिया करती थी। समटाइम्स, कभी कभी, ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल, वह कभी कभी कंटिन्यू टेबल पे खड़ा हो जाया करती थी, सॉरी करता था। लीनिंग अगेंस्ट, लीनिंग का मतलब झुकना होता है और अगेंस्ट का मतलब होता है से सटकर, दवाल, वाल से सटकर। इन सच एन अमेजिंग कंडीशन फॉर आवर्स, घंटों तक अमेजिंग हालात में, अमेजिंग कंडीशन में। एंड वॉच माई एक्टिविटीज, और देखता था मेरे एक्टिविटीज़ को, मेरे क्रियाकलाप को, विद हिज रेडिएंट आइज, अपने चमकीले आँखों से। वो अपने चमकीले आँखों से क्या करता था, हमें देखा करता था। मुझे लगता है कि ये हो गया है। अब हम इसमें इन कर गए हैं, इसके बाद की बात हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए। अब अगर बात करें तो अगर हम थोड़ा सा बात सवाल और जवाब पर भी कर लेते हैं क्या। हाउ डिड गिलू सस्टेन वाउंड्स, वो वाउंड सस्टेन का मतलब होता है जीवित, और वाउंड्स का मतलब होता है घाव। हाउ डिड तो आप जानते ही हैं, तो भाई गिलू को घाव कैसे मिला था, तो भाई पोकिंग टू क्रोज, दो कौवे जो है उसके क्या कर रहे थे, पोक कर रहे थे, या पोक कर दिए थे, अटैक कर दिए थे। एजल्ट बोल सकते हैं आप, ज़्यादा अच्छा होगा, बाय एजल्टिंग टू क्रोज, हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्वायरल एज गिलू, महादेवी वर्मा। ये हमारा हो गया, किसने उस टाइनी बेंग को गीलू कहना स्टार्ट की, तो आप सिंपली बोल सकते हैं महादेवी वर्मा। ठीक है। विच ऑइंटमेंट पेनिसिलिन, विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वाउंड्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्वायरल, तो इसका आंसर क्या लिखेगा, पेनिसिलिन। व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन इम्प्लाई, व्हाट डिफरेंस डज अ नेम मेक। भाई कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को अगर आप कॉमन से बनाते हैं प्रॉपर, तो कॉमन का मतलब पहले क्या है, जनरल है, एंड जैसे ही बनाते हैं आप प्रॉपर्टी, क्या हो गया आपका, पार्टिकुलर हो गया, या आपके लिए खास हो गया। दैट्स इजी। चलिए, अब हम थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं आपसे, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, पढ़ने मज़ा मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिएगा, अब हम इसके बारे में भी आपसे बात करते हैं, तो क्या बात करेंगे और कैसे बात करेंगे सो। When, जब, hungry, he would inform me by twittering, जब वह भूखा होता था तो ट्विटरिंग ट्विटरिंग समझते हैं, ट्विटरिंग चहचहाना, चहचहा ट्विटरिंग करता था, चिक चिक करके वो मुझे इन्फॉर्म करता था। आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स या काजू, और कुछ बिस्किट्स को, काजू को रिसीव करने के बाद, आई वॉन्डर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक, आई वॉन्डर्ड, मैं चकित हो आती थी, विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक, इसके चिक चिक के ट्विटरिंग से। व्हाट ट्रांसपायर्ड, अब मैं अगर आपसे यहाँ बात करूँ तो एक छोटी सी बात आपको यहाँ समझ में आने वाली है। ट्रांसपायर्ड का मतलब होता घटित होना, जो घटित होता था मैं उसको देख करके क्या होती थी, सो सुनिएगा। व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्वायरल्स, दूसरे स्क्वायरल्स और उसमें, दैट वर ऑफन स्पॉटेड, वह हमेशा पकड़ा जाता था, सॉरी नॉट स्पॉटेड का मतलब होता देखा जाना, देखा जाता था, नियर द वायर मेस्ड, जालीदार जो वायर था आप बोल सकते, जिसमें जो उसका आवाज़ था उसमें, विंडो। अब पहले इसका इस्तेमाल, हम पहले इसको इतना को आपको समझाते हैं। व्हेन, जब, हंगरी, जब भूखी होती थी, सॉरी यार, जब भूखा होता था,
ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग चिक चिक। तो वह मुझे चिक चिक करके ट्विटरिंग करके मुझे वह इन्फॉर्म किया करता था। एंड और आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स या काजू, और कुछ बिस्किट्स या काजू को रिसीव करने के बाद आई वॉन्डर्ड विद द ट्विटरिंग, मैं चकित हो जाती थी कि इसका जो ट्विटरिंग है ऑफ चिक चिक का, वह ट्रांसपायर्ड, उससे क्या घटित होता था बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्वायरल्स, उसके और दूसरे स्क्वायरल्स के बीच में, कि दैट वर ऑफन स्पोर्टेड, वो देखा जाता था प्रायः, वह प्रायः देखा जाता था नियर द वायर मेस्ड विंडो, खिड़की के बगल में जो जालीदार उसका क्या था रेसिडेंस था, एक छोटा सा जो मैंने पिंजरा बनाया था उसमें वह देखा जाता था। कहता है सीइंग, देखते हुए, गिलू सिटिंग नियर द विंडो, वह विंडो के नज़दीक में बैठ करके, एंड अफेक्शनेटली का मतलब होता है एकदम ध्यान से, स्नेहपूर्वक, ठीक है, प्रेम पूर्वक, एकदम प्रेम पूर्वक जो है, पीरिंग का मतलब समझते हैं आप, देखना, वो प्रेम से देखा करता था एट द वर्ल्ड, इस दुनिया को, आउटसाइड, बाहर की दुनिया को। भाई अब उसको खाना मिल चुका है, अब वह अपने जालीदार कमरे में, क्या है कमरा मतलब क्या, उसका जो आवास है, जो उसको मिला था किनके द्वारा, महादेवी वर्मा जी के द्वारा, उसमें वह जा कर के क्या करती थी, बैठता था, कौन, वह गिलू। और इसके बाद वो अपनी आंखों से पूरी दुनिया को देखने का प्रयास करता था बाय रिमूविंग सम नेल्स, कुछ नेल्स को रिमूव करने के बाद में, आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मेस। अभी क्या करती है, कुछ जाली को हटा देती है ताकि गिलहरी जो है, गिलू जो है, जब मन तब आए और जब मन तब जाए। कहता है एंड ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग, गिलू वॉज थ्रिल्ड टू बी लिबरेट। इसका मतलब होता है फ्रीडम और इसका मतलब होता है पुलकित। अब ऐसा करने से वह पुलकित मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब उसको होता है ना कभी कभी कि आप किसी सूगा को, तोता को, मैना को आप किस में रखते हैं, अगर आप किसी पिंजरा में डाल दिए हैं तो वह जब तक नहीं निकलेगा जब तक आप नहीं चाहेंगे, और अगर आप उसको ऐसा व्यवस्था करते कि वह जब चाहे तब आ सकता है, जब चाहे तब जा सकता है, अगर ऐसा होगा तो वह आज़ादी महसूस करता है और उसको अलग लेवल की खुशी होती है। अब यहाँ पे कहता है कि ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर्स, कुछ क्या बोलते हैं इस, ये आपका कंजंक्शन, इसका मतलब होता है के कारण। ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर्स, कुछ मतलब मेरे महत्वपूर्ण पेपर्स एंड लेटर्स, पत्र के होने के कारण, माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड, मेरा जो कमरा है वह बंद हुआ करता था, इन माई एब्सेंस, मेरे अनुपस्थिति में। महत्वपूर्ण पेपर और लेटर्स होने के कारण मेरा जो कमरा हुआ करता था वह बंद रहता था मेरे अनुपस्थिति में। एंड द मोमेंट वह क्षण, द रूम वॉज ओपेंड, जैसे ही रूम को हम खोलते थे उसी क्षण, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, जब मैं कॉलेज से वापस आती थी, एंड और आई स्टेप्ड इन का मतलब होता अंदर कदम रखना, मैं जैसे ही अंदर कदम रखती थी, गिलू वुड रस का मतलब होता तेजी से, गिलू वुड रस ऑन टू मी, गिलू जो है तेजी से मेरे पास आता था, एंड और क्लाइंब अप, चढ़ता था, एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टू, मेरे हेड से लेकर के अंगूठे तक, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक तेजी से क्या करता था, चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था, उतरता था। सिंस देन, तभी से, दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस, तभी से यह उसका क्या हो गया था, रेगुलर प्रैक्टिस हो गया था। ऑन माई लिविंग द रूम, और मेरे रूम से जाने के बाद में, गिलू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रो द वायर मेस ओपनिंग ऑफ द विंडो, विंडो से क्या कर लिया था, एक मतलब कि आने जाने का रास्ता क्या किया था, बना लिया था। कहता है यहाँ पे, एंड ही वुड स्पेंड द होल डे, और वह पूरे दिन को स्पेंड किया करता था, कौन, गिल्लू, कहाँ पर, इसके बारे में बात करते हैं कि वो कहाँ पर इसको स्पेंड किया करता था। चलिए ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए भाई हम लोग,
ये ख़त्म हो गया, अब ये पेज होगा और इसके बाद ये पेज होगा। चलिए निकाल कर के सामने। विद इज लॉट जंपिंग एंड प्रेंसिंग का मतलब होता है बच्चा पार्टी, ये तो आप जानते हैं जंप करना, और प्रेंसिंग का मतलब होता है इठलाना। अप एंड डाउन द ब्रांचेस, वह पेड़ की शाखाओं पर जंप करता था, इठलाता था। ऐसा करके पूरे दिन को वह एंजॉय करता था जब मैं अपने कमरे में अपने घर पर नहीं रहा करती थी तब। कहता है आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, मेरे पास कई सारे पेट एनिमल्स हुए, एंड और बर्ड्स, चिड़िया हुआ, एंड ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, उसमें से जितने भी मेरे पास पेट एनिमल थे, चिड़िया थे, सॉरी था, वह सब हमको चाहता था, हमको पसंद करता था, हमसे प्यार करता था। बट लेकिन आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, एनी ऑफ देम, कि उसमें से कोई भी डेयरिंग, हिम्मत करता था, साहस करता था, टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, कि मेरे प्लेट में खाने का कोई ऐसा साहस नहीं किया आज तक। मेरे पास जितने भी पशु मतलब पेट एनिमल हुए या पक्षी हुए, मेरे साथ ऐसा कोई नहीं किया करता था जैसा कि गिलू ने किया। गिलू वॉज एन एक्सेप्शन, गिलू अपवादिक था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम का मतलब होता है वह कमरा जिसमें आप सभी बैठ के खाते हैं, ठीक है। तो कहता है द मोमेंट, वह क्षण, आई वुड रीच, जब मैं पहुंचती थी, द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, वह सीधा क्या बोलता था, विंडो से वो चला आता था, क्रॉस ओवर द कट यार्ड का मतलब होता है आंगन, क्या बोलते हैं, आंगन को क्रॉस करके विंडो से वह चला आता था, कट यार्ड वॉल, एंड द बरामदा, बरामदा को क्या बोलते हैं, मतलब कि आंगन को, बरामदा को वह क्रॉस करके और आता था कहाँ, मेरे डाइनिंग रूम में। रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माय प्लेट, मेरे टेबल पे आकर के वह बैठना चाहता था, कहाँ, मेरे प्लेट में। कहता विद ग्रेट डिफिकल्टी, कितना समझाने के बाद, आई टॉट, मैं सिखा पाई, हिम, उनको, टू सीट, बैठने के लिए, क्लोज टू माई प्लेट, कि भाई आप मेरे प्लेट के क्लोज बैठिए, मेरे प्लेट के नज़दीक बैठिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको प्लेट में ही बैठ जाना है, अगर आप प्लेट में ही बैठ जाएंगे तो फिर खाना कैसे खाया जाएगा। तो ऐसा कई बार, कितना समझाने के बाद मैं उसको ऐसा समझा पाई कि आपको ऐसा करना है, और इसके बाद वो ऐसा किया करता था। हिज फेवरेट फूड वॉज काजू एंड, मतलब कहती है यहाँ पे क्या, हिज फेवरेट फूड, उसका जो प्रिय भोजन था वह था काजू, ठीक है। एंड व्हेन, जब, नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, वो कई दिनों तक जब काजू अवेलेबल, उपलब्ध नहीं रहता था, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स एंड थ्रे देम डाउन फ्रॉम द स्विंग, इसका मतलब होता है झूला। कहता है ही वुड रिफ्यूज, तो मना करता था, अदर फूड आइटम्स, दूसरे फूड आइटम को, एंड थ्रे, फेंक देता था, देम, उन्हें, डाउन फ्रॉम द स्विंग, अपने झूले से उसे क्या करता था, फेंक देता था। कौन, वह गीलू, क्योंकि उनका जो मुख्य भोजन था, उनका जो प्रिय भोजन था वह क्या था, वह था काजू, ठीक है। अब कहता है चलिए, अराउंड दैट टाइम, उस समय, बीइंग इंजर्ड होने के कारण, इन अ मोटर कार एक्सीडेंट, एक मोटर कार से इनको एक्सीडेंट हो गया था महादेवी वर्मा जी को। और कहता है आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, और जिसके कारण मुझे क्या करना पड़ा, कुछ दिनों तक अस्पताल में समय गुजारना पड़ा। दोज डेज, उन दिनों, वेनेवर, जब कभी, माई रूम वॉज ओपेंड, मेरा रूम खुला करता था, मतलब कोई खोलता था, ऐसे कैसे खुल जाएगा, कोई खोलता था। गीलू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, तो गिलू जो है एकदम तेजी से क्या करता था, नीचे आता था अपने झूले से। बट लेकिन ऑन सीइंग, देखते ही, समबडी एल्स, किसी दूसरे इंसान को देखते ही, ही वुड वह, विद द सेम अलैक्रिटी, स्कटल बैक टू सिट इन हिज नेस्ट, जिस गति से वह आया करता था उसी गति से वह क्या करता था, चला जाता था, कहाँ, अपने घोंसले में।
बात समझ में आपको आई? एलेक्रिटी का मतलब होता तत्परता से, गति से, क्या बोलते हैं, गति से चला जाता था। और स्कटल बैक का मतलब होता वह आता उसी तत्परता से था, मतलब जितना गति से वह आया उसी गति से वह क्या करता था, अपने घोंसले में बैक, शटल बैक भी हो जाता था। स्कटल बैक, स्कटल। एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, प्रत्येक लोग जो है उसको काजू ऑफर करते थे। बट लेकिन व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विम, नॉट स्विम, स्विंग, लेकिन जब मैं उनका स्विंग, जब मैं उसका झूला साफ की, ऑन माई रिटर्न, मतलब कि रिटर्न होने के बाद, फ्रॉम द हॉस्पिटल, अस्पताल से वापस आने के बाद में जब मैं उसके झूले को साफ की, आई डिस्कवर्ड, तो मुझे मिला, मैं पाई, मैं खोजी, इट वॉज फुल ऑफ काजू, उसका जो स्विंग था वह काजू से भरा पूरा था। मतलब मेरे अनुपस्थिति में, मेरे अब्सेंस में वह अच्छे से खाना पीना भी नहीं खाया करता था। इतना लगाव था, इतना अफेक्शन था किसका, गिलू का, क्या बोलते किनके प्रति, महादेवी वर्मा जी के प्रति। which only showed how little he was eating his favorite food those days, कि वह कितना कम खाया करता था अपने फेवरेट फूड को भी जिस समय मैं अस्पताल में थी। कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, इंडिस्पोजिशन का मतलब होता है कि जिस समय आप अस्वस्थ हो, जिस समय आप बीमार हो, ठीक है, बीमारी की अवस्था बोल सकते हैं। तो बोलते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, मेरे बीमार होने रहने के दरमियान, ही वुड सिट नियर माई हेड, वो मेरे हेड पर, मतलब मेरे तकिया पर जो है, माई पिलो पर जो है आके बैठा करता था। एंड जेंटली, विनम्रता से, एकदम स्नेहपूर्वक, स्ट्रोक का मतलब होता थपकी देना, ठोक ठोकना सुताते बच्चा सबको, तो स्ट्रोक जो है लगा रहा था, मतलब कि थपकी देता था। माई फोरहेड, मेरे कपार पे, एंड हेयर, मेरे बाल पे, एंड हिज मूविंग अवे वॉज लाइक द गोइंग अवे ऑफ अ नर्स या अटेंडेंट, और जब वह ऐसा करके मुझसे दूर जाता था तो मुझे लगता था कि वह मेरा कोई ख्याल रखने वाला है या कोई नर्स है जो अब मेरा सेवा करने के बाद मुझसे दूर हो रहा है। ऐसा लगता था किनको, महादेवी वर्मा को। ठीक है, आगे क्या है, कहता है When, जब आई यूज टू वॉक, जब मैं काम किया करती थी, ड्यूरिंग समर, समर में मतलब गर्मी में, समर के आफ्टरनून में, गर्मी के दोपहर में, गीलू वुड, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या, हाँ, तो कहता है गीलू वुड abstain फ्रॉम गोइंग आउटसाइड फ्रॉम गोइंग, गीलू वुड abstain फ्रॉम, इसका मतलब होता है परहेज करना, ठीक है, abstain, और इसके साथ लगता है फ्रॉम प्रीपोजिशन। गीलू वुड abstain फ्रॉम, वो परहेज करता था, गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने से, या सिटिंग इन हिज स्विंग, या अपने झूले में बैठने से। मतलब ये कि जब मैं गर्मी में दोपहर में जो है, गर्मी के मौसम में, समर में दोपहर में जब बाहर में आकर के कुछ काम किया करते थे, तब उस समय जो है वह न रहा करता था अपने स्विंग में, अपने झूले में, और ना ही कहीं और। वह क्या करता था उसके बारे में आपसे बात करते हैं। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज, वह रखा करता था अपने आप को नज़दीक, टू मी, मेरे नज़दीक। टू कीप, रखता था, हिमसेल्फ, अपने आप को, क्लोज, टू मी, मेरे नज़दीक। एंड और ऑल्सो टू टेकल का मतलब होता है किसी भी समस्या का हल निकालना। टू टेकल द समर हीट, अब समर हीट का जो समस्या, गर्मी में जो हीट होती है ना, अब इससे, इस समस्या से निजात पाने के लिए ही हैड डिस्कवर्ड, उसने खोज लिया था, टोटली न्यू मेथड, एक नया तरीका। ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है पेट के बल सो जाना। ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट, वह पेट के बल सो जाया करता था, ऑन द सुराही, सुराही समझते हैं ना, जहाँ पे आप, जिसमें आप पानी रखते हैं, सुराही पर, केप्ट नियर मी, मेरे जो नज़दीक में रहा करता था। एंड और दस, इस प्रकार, रिमेन कूल एंड ऑल्सो क्लोज टू मी, इस प्रकार वह ठंडी भी रही, ठंडा भी रहता था, क्योंकि पानी जिस सुराही में है उसी सुराही पर यह क्या करता था, चिपक के सो जाता था पेट के बल, और जो लेखिका के, जो कवित्री के नज़दीक में हुआ करता था। ठीक है, स्क्वायरल्स हैव लाइफ, स्क्वायरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली 2 years। आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका बेयरली है, स्कार्सली है, रेयरली है, सेल्डम है, ये सब आपके नेगेटिव एडवर्ब है। तो इसका मतलब होता है कि लगभग इसका जो जीवन है ये 2 साल के आसपास का ही होता है। एज सच गीलू लीज,
ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड। अब सच में गिलू का जो है वह अंतिम समय क्या होता है, चला आता है। अब गिलू का वो क्या होता है भाई, अब आता है गिलू का अंतिम समय। लीज का मतलब होता है पट्टे पर। अब गिलू का आता है अंतिम समय। फॉर द होल डे, पूरा दिन ही नीदर एट एट नॉर वेंटर्ड आउट। अब वह पूरा दिन न कुछ खाता था और न बाहर जाता था। इन द नाइट, रात में, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, मतलब दर्द थोड़ा सा समाप्त होने के बाद, ही केम टू माई बेडरूम, बेड, वह मेरे बेड पर आया, फ्रॉम द स्विंग, झूले से, एंड क्लच्ड, पकड़ लिया, द सेम फिंगर, उसी फिंगर को, जिस फिंगर को जब मैं उसको कौवा से, जब कौवा उसको क्या कर रहा था, उस पर आक्रमण कर रहा था, उसको नोच रहा था, उस पर पॉकिंग कर रहा था, उसको उस पर धावा बोल दिया था, उस पर आक्रमण कर दिया था। या बोल सकते हैं क्या, इसका एक और भी मीनिंग था, हमला करना। तो जब कौवा हमला किया था तो मैं उसको जब बचाई थी, तो पहली बार जिस किसी फिंगर को मेरा पकड़ा हुआ था, उसी फिंगर को पकड़ता मरने के दिन भी। ठीक है। एंड क्लच, पकड़ ली, द सेम फिंगर, मेरे उसी फिंगर को, विद हिज आइसी क्लच, अपने ठंड परी किस चीज से, पंजे से, विच ही हैड क्लंग टू, जो चिपका हुआ था, इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज, जन्म के दिन जिस समय उसको मैं बचाई थी, उस समय जो है जिस किसी उंगली का, जिस किसी मेरे जिस उंगली को पकड़ा था, उसी उंगली को जो है वो पकड़ता है मरणासन के समय भी। ठीक है, उस अवस्था में भी। और इसके बाद जो है, इसके बाद मुझे लगता है क्या क्या आपका नेक्स्ट पेज होगा, और जो आपका ये है, वो आपका ये है, द क्लज वर गेटिंग सो कोल्ड, उनका पंजा जो है काफ़ी ठंड पड़ चुका था, ठंडा हो गया था। आई स्विच ऑन, मैंने स्विच ऑन किया, चालू किया अपने हीटर को, एंड ट्राई टू गिव हिम सम रैम, मैंने कोशिश किया उसको वार्मथ, ये दिखाई नहीं पड़ता, थोड़ा सा ये लाइट हो रहा रिफ्लेक्ट, मैं कोशिश की उनको थोड़ा सा गर्मी प्रदान करने का, बट लेकिन एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की पहली किरण के साथ, टच्ड हिम, ही डिपार्टेड, वह प्रस्थान कर चुका था, मतलब उसका डेथ हो चुका था। आगे कहता है ये स्टोरी आपका, हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेस विंडो वॉज क्लोज्ड। अब उसके बाद उसका जो झूला है उसको वह क्या करता है, वहाँ से उस हुक से निकाल के वह उसको हटा देता है, एंड ओपनिंग मेड इन द वायर, उसके बाद खोल देती है उस वायर में इसको, जालीदार जो उसका होता है रेजिडेंस, जालीदार रेजिडेंस मतलब उसका जो घर होता है, जिस घर में वह रह, जो छोटा सा होता है घर जिसमें वह गिलहरी रह रहा होता है, अब उसको वह क्या करती है, विंडो से हटा के उसको क्लोज कर देती है। कहता गीलू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सन जूही क्रीपर, क्रीपर का मतलब होता है लता, और इसका मतलब होता है ये फूल का एक नाम है, और इसके बाद में पुट का मतलब रखना होता है, इटर्नल के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, का मतलब होता है शाश्वत या अनंत या अविनाशी, किसका मतलब, इटर्नल का मतलब होता है। कीलू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द संजूही क्रीपर, मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि महादेवी वर्मा जो है उसको संजूही क्रीपर के लता जो होता है, संजूही जो लता है, जो फूल है, उसके नीचे उसका क्या, उसको क्या करते, दफना देती है। एंड बोथ, क्योंकि संजूही और क्रीपर ये दोनों उसको, उसका फेवरेट था, इसी दोनों के नीचे क्या करते उसको वह दफना देती है। बोथ बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर, क्योंकि वह गिलू जो था वह उस क्रीपर को पसंद किया करता था बहुत ज़्यादा, मोस्ट, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन, और उनको इस बात का संतुष्टि भी था किनको, महादेवी वर्मा को, कि आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीव दैट सम स्प्रिंग डे, उसको इस बात का विश्वास था कि कभी इसी सन जूहिस के पौधे से जो है वह क्या होगा, निकलेगा स्प्रिंग डे में, बसंत ऋतु में, एंड आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग, एंड मतलब कोई फ्लावर बन के क्या करेगा, ब्लोजिंग, खिलेगा वो, समझे। इन द गेस का मतलब होता है वेशभूषा ऑफ टाइनी येलो जूही फ्लावर, मतलब इसका मतलब ये हुआ उसके दिमाग में ये है
कि अब उस सन जूही का जो पेड़ है, उस पेड़ पर वह पेड़ और क्रीपर उसका फेवरेट था, किसका? गिलू का। तो उसी के नीचे महादेवी वर्मा जी उसको क्या करती है? दफना देती है। और ऐसा वो उम्मीद करती है, ऐसा वो विश्वास करती है कि गर्मी के मौसम में, स्प्रिंग के सीजन में ऐसा हो सकता है कि उस सन जूही से कोई फूल निकलेगा और वह फूल जो है गिलू ही होगा। और उस फूल को देख करके मुझे क्या होगी? संतुष्टि होगी कि भाई जिसको मैंने यहाँ सराहा है, जिसको मैंने यहाँ दफनाया है, अब वही जो गिलू है वो ये पुष्प है, वह क्या है? ये फूल है। इस तरीके का क्या उनका रहता है? विश्वास रहता है। तो ये रहा आपका आज का स्टोरी। ठीक है, इसके बाद अगर हम आपसे थोड़ा सा आगे बात करें तो अब ये आपके है क्वेश्चन आंसर, जो क्या कहता है? हाउ वुड गिलू इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री? बाई ट्विटरिंग चिक चिक। बाई ट्विटरिंग चिक 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 करके वह इन्फॉर्म किया करता था कि आई एम हंग्री एंड आई नीड सम काजू। व्हाट प्रोमोटेड द नरेटर टू सेट गिलू फ्री? क्योंकि गिलू जो है अब जब उसके दोस्त लोग आ गए, वो बाहर में खड़ा, उसका दोस्त लोग जो है वो बाहर में हैं और ये जो है कहाँ है? अपने पिंजरा में हुआ करती थी। तो महादेवी वर्मा के दिमाग में ये बात आया कि अगर हमको इसको आज़ाद कर देंगे तो यह उसके साथ खेल भी सकता है बाद में, और खेल करके फिर वापस आ जाएगा। व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ स्क्वायरल? 2 ईयर्स होता है, 2 साल का होता है जीवन काल किनका? गिलहरी का, लगभग ऑलमोस्ट। व्हाट वॉज गिलूज फेवरेट फूड? काजू है वो। एंड व्हेन वॉज हिज स्विंग टेकन ऑफ? उनके मरने के बाद। उनके मरने के बाद वॉल से क्या बोलते हैं, खिड़की से, वॉल के उस विंडो से उसके क्या बोलते हैं उसको, स्विंग को हटा दिया जाता है। तो ये था इसका क्वेश्चन और आंसर। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। लेकिन मैं जाते जाते एक बात आपको बता के जाता हूँ कि अगर किसी प्रकार का कोई समस्या आपको होगा तो आप बताइएगा कि मुझे सर इन बातों को क्या करना है, इन बातों को सीखने में, समझने में परेशानी है, कि कृपया कर आप इसको क्या कीजिए, बता दीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए।